Okay, we will start now with playwright. Okay, so yes, so we will start with playwright. Okay, so playwright setup and kickstart. Okay, तो अभी देखते हैं. तो प्ले प्री रिक्वेस्ट फॉर इंस्टॉलिंग playwright क्या है. तो पहले हम लोग को नोट जेएस लगेगा, वीएस कोड लगेगा और एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाना पड़ेगा. ठीक है. तो प्रोजेक्ट फोल्डर में कैसा बहुत स्ट्रक्चर रहता है. ठीक है, मल्टीपल. तो देखते हैं वो भी. तो पहला स्टेप है इंस्टॉलिंग प्लेराइट. तो प्लेराइट इंस्टॉल करने के लिए हम लोग ये कमांड यूज करेंगे, npm init playwright latest. ओके. तो इससे हम लोग को क्या होएगा कि दिस कमांड इनिशियलाइज द प्लेराइट प्रोजेक्ट एंड क्रिएट द फॉलोइंग फाइल्स. मतलब क्या कि ये अगर हम लोग करेंगे तो ये फाइल्स बनते हैं कि प्लेराइट पैकेज डॉट जेसन, प्लेराइट कॉन्फिग डॉट जेएस और टेस्ट, ये एक डायरेक्टरी बनते हैं. ओके. तो पैकेज डॉट जेसन क्या करते हैं, मैनेज प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी स्क्रिप्ट. मतलब इसमें सारी डिपेंडेंसीज रहते हैं पैकेज डॉट जेसन में. प्लेराइट कॉन्फिग डॉट जेएस में क्या रहता है कि प्लेराइट के कॉन्फ़िगरेशंस रहते हैं कि जैसे कि ऑटो वेट कितना रहना चाहिए एंड ऑल, मतलब अदर थिंग्स. ठीक है. फिर इसमें अपने सारे टेस्ट फाइल आते हैं. ठीक है, जो हम लोग को करना है. तो वो यहाँ पे आते हैं. फिर टू चेक द इंस्टॉल वर्जन ऑफ प्लेराइट, तो अभी प्लेराइट का वर्जन देखने के लिए ये कमांड है, npx प्लेराइट वर्जन. अभी देखते हैं कि हम लोग अपना फर्स्ट प्लेराइट स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे. ओके. सो to create a new test file inside the test directory, create a new file. मतलब ये नाम का एक फाइल बनाया. ठीक है. ये टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल बनाया. ओके. फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप कि कॉन्स्ट टेस्ट और एक्सपेक्ट. ठीक है, ये लिखेंगे इज इक्वल टू रिक्वायर एट द रेट प्ले राइट स्लैश टेस्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इससे क्या होता है कि हम लोग टेस्ट और एक्सपेक्ट ये दो को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं. तो टेस्ट को यूज क्यों करते हैं कि टू डिफाइन टेस्ट केसेस, और एक्सपेक्ट को हम लोग करते हैं फॉर असर्शंस. असर्शंस मतलब क्या कि क्या चेक करने कि ट्रू और फॉल्स वैल्यू आ रहा है कि नहीं, मतलब क्या कि कुछ वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं, हुआ है पे नहीं वगैरह ऐसा. तो अभी स्टेप 3 क्या है कि क्रिएट अ टेस्ट ब्लॉक. तो हम लोग अपना टेस्ट कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग द टेस्ट फंक्शन. ओके. तो टेस्ट फंक्शन कैसे है कि पहले उसका टाइटल रहता है. ओके, ये टेस्ट का टाइटल है. ओके. तो उसके बाद हम लोग पेज को पास करते हैं एज असिंक्रोनस. क्यों, वो हम लोग बाद में देखते हैं असिंक्रोनस क्यों करते हैं. ओके. फिर उसके बाद अवेट हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, ये भी मैं बताता हूँ क्यों. ठीक है. फिर इसके अंदर कुछ लॉजिक लिखेंगे जैसे पेज डॉट गो टू, मतलब है कि ये लोग यूआरएल पे जाओ. टाइटल फेच कर रहे हैं तो पेज डॉट टाइटल से, तो ये टाइटल में लेके आ रहे हैं. फिर अभी एक्सपेक्ट टाइटल टू हैव यूआरएल एग्जांपल डोमेन. ठीक है. मतलब क्या कि अभी टाइटल में ये वर्ड रहना चाहिए, वो चेक कर रहे हैं. एक्सपेक्ट मतलब क्या कि इसका वैल्यू आएगा ट्रू, जैसे मैंने बताया था ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा. ओके, वैसा. तो ये हो गया एक्सपेक्ट. अभी असिंक का वेट क्या है ना, ये मैं बताता हूँ. ओके. तो अभी हम लोग का कैसा है, ये देखो नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग असिंक का वेट. मतलब क्या कि ये पेज वगैरह है ना, ये कैसे असिंक्रोनसली वर्क करते हैं प्ले राइट में. मतलब क्या कि वो रेस, हर एक लाइन रेस लगाते कि मैं पहले करूंगा, मैं पहले करूंगा. ठीक है. तो इसलिए वो असिंक्रोनस चलते हैं. तो हम लोग को वैसा नहीं बिहेव करना, राइट, क्योंकि अगर सारे लाइन साथ में चलने लग गए, ओके, तो फिर इश्यू क्या आएगा कि मतलब ये सपोज लास्ट लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि सबमिट बटन रहेगा, बट वो सबमिट बटन आया ही नहीं रहेगा पेज पे, वो प्रीवियस इस पे डिपेंड करता है, राइट, प्रीवियस 3 लाइन्स के एग्जीक्यूशन पे. तो इसलिए फिर अगर वो एक साथ रन करने स्टार्ट करेंगे तो इश्यू देगा. ओके. तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अवेट कीवर्ड यूज करते हैं. ओके. तो अवेट कीवर्ड से क्या होता है कि वो वेट करता है. ओके. अवेट कीवर्ड से वो वेट करता है जब तक ये लाइन कंप्लीट ना हो, मतलब प्रॉमिस रिटर्न ना करे, ऐसा. तो फिर वो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करते हैं इवन तो वो असिंक्रोनस है. तो हम लोग देखते हैं many playwright APIs such as page.goto, page.title, page.url return promises. Okay, because they involve asynchronous browser operations. तो ये सब क्या है, asynchronous browser operations है. ओके. और ये प्रॉमिस रिटर्न करते हैं. तो टू हैंडल देम करेक्टली,
यूज अवेट टू पॉज एग्जीक्यूशन अंटिल प्रॉमिस रिजॉल्व। ठीक है, तो मतलब क्या, जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होता तब तक वो रुकेगा। ओके, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। सो मार्क द फंक्शन एज असिंक टू अलाउ द यूज ऑफ अवेट। ठीक है, तो हम लोग को अवेट यूज करने के लिए हम लोग को ये सारे पेज पेज का जो फंक्शन है जो पास करें उसको असिंक डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, असिंक डिक्लेयर्स अ फंक्शन दैट रिटर्न्स अ प्रॉमिस एंड कैन यूज अवेट। मतलब क्या कि जो प्रॉमिस रिटर्न करता है वो फंक्शन के लिए हम असिंक डिक्लेयर कर सकते हैं ताकि हम अवेट को यूज कर सके। और अवेट क्या करता है, पॉज द फंक्शन एग्जीक्यूशन अंटिल प्रॉमिस रिजॉल्व। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, हर बार पूछते ही है इंटरव्यू में। अब ये डिबगिंग के कुछ ये है कमांड्स है। तो पहला है npx playwright टेस्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है कि रन ऑल टेस्ट ऑन द ब्राउजर इन हेडलेस मोड। ठीक है, मतलब सारे टेस्ट को हेडलेस मोड में रन करता है। हेडलेस मोड मतलब क्या कि मतलब यूआई पे कुछ दिखेगा नहीं। ओके, अभी npx playwright टेस्ट हेडेड, अब ये हेडेड ऐड करेंगे तो रन ऑल टेस्ट इन हेडेड मोड मतलब क्या कि ब्राउजर ओपन होके दिखेगा अपने को। npx playwright शो रिपोर्ट मतलब है कि html का टेस्ट रिपोर्ट शो करेगा। npx playwright टेस्ट my test डॉट spec डॉट ts मतलब कि एक स्पेसिफिक टेस्ट फाइल को अगर रन करना है तो हम लोग ये टेस्ट फाइल का नाम देके कर सकते हैं। npx playwright टेस्ट प्रोजेक्ट क्रोमियम हेडेड, और ये तो यहाँ पे क्या दिया है कि हम लोग को बता रहे हैं कि क्रोमियम पे रन करना है। हेडेड मतलब ब्राउजर ओपन करके और ये फाइल रन करनी है। ओके, उसके बाद क्या, npx playwright टेस्ट माई टेस्ट, अब ये दो फाइल बता रहे कि रन करो। ओके, तो ये दोनों फाइल रन करेगा। बाय डिफॉल्ट जो कॉन्फ़िगर किया रहेगा हेडेड या फिर हेडलेस जो भी वैसा, मोस्टली तो हेडलेस रहता है बट या। अभी npx playwright टेस्ट डैट जी टेस्ट टाइटल। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा डैश जी से कि ग्रेप जैसे है। ओके, तो रन द टेस्ट दैट मैच द गिवन टाइटल, तो ये टाइटल जिस टेस्ट के लिए मैच करेगा वो सारे टेस्ट रन करेंगे। npx playwright टेस्ट प्रोजेक्ट क्रोमियम मतलब क्या कि सारे टेस्ट क्रोमियम ब्राउजर पे रन करेंगे। ओके, फिर बाय डिफॉल्ट तीनों ब्राउजर पे करते हैं, क्रोमियम, वेबकिट और एज। ओके, क्रोमियम, वेबकिट और आई थिंक मॉजिला, समथिंग लाइक दैट। अभी नेक्स्ट है npx playwright टेस्ट एग्जांपल डिबग। ओके, ये फाइल का नेम है और डिबग है, तो ये क्या करते हैं, डिबग अ स्पेसिफिक टेस्ट फाइल। अभी नेक्स्ट क्या है, npx playwright टेस्ट my test डॉट spec डॉट ts डॉट डैश ui मतलब क्या, रन द टेस्ट इन यूआई मोड। मतलब क्या कि यूआई पे हम लोग क्या, मतलब वो डिबगर जैसा ही है बट हम लोग वैसा देख सकते हैं उस किसी एलिमेंट का लोकेटर क्या है वगैरह ऐसा। ओके, तो ये उसका एक यूज है। ओके, अभी हम लोग प्लेराइट का आर्किटेक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट साइड रहता है और सर्वर साइड रहता है। ओके, तो क्लाइंट साइड में क्या रहता है कि अपने सारे लैंग्वेजेस रहते हैं। ओके, फिर उसके बाद एक रहता है अपने पास वेब सॉकेट। ओके, तो जिसके हेल्प से हम ब्राउजर से इंटरेक्शन कर सकते हैं। ओके, तभी हम लोग देखते हैं कि कैसा आर्किटेक्चर है प्लेराइट का। तो प्लेराइट सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड एनवायरनमेंट लाइक जावा, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, पाइथन एक्सेट्रा। राइट, तो ये सारे लैंग्वेजेस वो सपोर्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट है वेब सॉकेट। तो वेब सॉकेट क्या कर रहता है कि प्लेराइट यूजेस अ वेब सॉकेट प्रोटोकॉल टू इंटरेक्ट विद द क्लाइंट एंड सर्वर। ओके, तो इससे हम लोग क्लाइंट एंड सर्वर से, जैसे कि क्लाइंट है और सर्वर है, तो इससे इंटरेक्ट करना है अपने को, तो हम लोग वेब सॉकेट यूज कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या है, ओके, इन वेब सॉकेट प्रोटोकॉल यू कैन सेंड बैक टू बैक रिक्वेस्ट विदाउट टर्मिनेटिंग द कनेक्शन which help playwright to perform text execution at much faster pace than other automation tools. ओके, तो अभी ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अदर आई थिंक ऑटोमेशन में नॉट श्योर बट HTTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ठीक है, तो जिसमें कि एक रिक्वेस्ट भेजा, फिर सेंडर ने एक रिक्वेस्ट भेजा, फिर कनेक्शन टर्मिनेट होता है, फिर ये रिस्पॉन्स करता है, फिर अपना टर्मिनेट करता है। ठीक है,
लेकिन वेब सॉकेट प्रोटोकॉल में क्या होता है कि अगर एक बार हम लोगों ने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया तो हम लोग बैक एंड फोर्थ मल्टीपल हम लोग ये कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं विदाउट टर्मिनेटिंग द कंडीशन। मतलब कि एक बार ही कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का, स्टार्ट में एक बार ही टर्मिनेट करने का, और फिर जो भी रिक्वेस्ट है, सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वो होता रहेगा। हम लोग को टर्मिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है ब्राउज़र context. So it is an isolated instance of a browser that manages storage, okay, session, IDs, cookies, caches, etc. ओके, तो ब्राउज़र कंटेक्स्ट क्या करता है कि ब्राउज़र कंटेक्स्ट भी रहता है। तो वो क्या करता है कि सारे आइसोलेट आइसोलेटेड इंस्टेंस है ब्राउज़र के। मतलब क्या कि हर बार नया नया क्रिएट होता है ब्राउज़र के लिए, वो स्टोर करता है। जैसे कि स्टोरेज, सेशन आईडी हो गया, कुकीज हो गया, कैचेस हो गया, ऐसा। So this feature set apart Playwright from other automation tools by enabling parallel execution of test script which speed up the testing process. ओके, तो इससे क्या होता है कि हर एक ब्राउजर के पास खुद का अलग कंटेक्स्ट रहेगा। ओके, तो फिर मतलब क्या कि वो पैरेलली अपना इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं। ओके, तो ये एक एडवांटेज मिलता है हम लोग को ब्राउजर सेक्शन की वजह से। ओके, ब्राउजर कंटेक्स्ट की वजह से अगर पैरेलली एग्जीक्यूशन करते हैं तो हम लोग का डेफिनेटली टेस्टिंग प्रोसेस का टेस्ट का स्पीड बढ़ेगा, टेस्ट अपने जो टेस्ट केस है उसका। ओके, अपने स्क्रिप्ट का। So above image give us a brief understanding how playwrights operate internally. Firstly, client or language bindings are the programming language that we use to develop the test script. क्योंकि कुछ काम का नहीं है। As we all know, HTTP uses a request response model with stateless single interactions. Okay, which means after each request and response, the connection get terminated, and with each new request, a new connection is established between the client and server. So it is so much slower. ओके, तो एच में वो रहता है कि हर एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए एक अलग कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। तो यहाँ पे वेब सर्वर, वेब सॉकेट में वैसा रिक्वायर्ड नहीं है। तो ओके, तो यहाँ पे इन अवर इसमें अपने कंटेक्स्ट में प्लेराइट मेक यूज ऑफ वेब सॉकेट इंस्टेड ऑफ एचटीटीपी टू इंटरेक्ट विद क्लाइंट एंड सर्वर। ओके, तो वो क्या करता है, वेब सॉकेट का यूज करता है। ओके, यस। So once a connection is established between the client and server via WebSocket, we can send back-to-back requests without terminating the connection, which makes it much faster. Yes, ये तो हम लोग को पता है। Once the connection is established, test execution starts and all the test cases can use the same connection for their execution. Once execution is completed, the connection is disabled. मतलब सारे भी टेस्ट केसेस है, जितने भी टेस्ट 1 2 3 4, सब वो सेम कनेक्शन यूज करेंगे। ओके, फिर सारा सब कुछ होने के बाद फिर वो टर्मिनेट होगा। ओके, ऐसा। नेक्स्ट, projects with modern application that require multiple browser contexts, network controls, and fast and reliable cross browser testing can opt for Playwright tool. Okay, some of the real time projects are live trading application, gaming, Slack, and GitHub. ओके, जैसे कि अभी हम लोग स्लैक का ही एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, स्लैक हम लोग को पता है। तो उसमें कैसा है कि कुछ टेस्टिंग करना है। ओके, तो हम लोग को मतलब क्या कि मल्टीपल ब्राउजर कंटेक्स्ट है। ओके, जैसे कि कोई एक चैट ओपन किया तो उसका अलग से कंटेक्स्ट बनेगा, फिर दूसरा चैट ओपन किया उसका अलग। तो वो केस में हम लोग प्लेराइट को यूज कर सकते हैं। तो एक बताया कि हम लोग प्लेराइट कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, वैसा गिटअप के लिए भी। ठीक है, तो हर एक रेपो के लिए अलग से अगर कंटेक्स्ट बन रहा है तो फिर हम लोग वो केस में हम लोग प्लेराइट यूज कर सकते हैं। मतलब प्लेराइट में बता रहे, वो लोग बता रहे कि ये बेस्ट केस सिनारियो है। वैसे बाकी नॉर्मल चीज के लिए तो यूज कर ही सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लेराइट लोकेटर्स। ओके, ओके, तो इन प्लेराइट लोकेटर्स आर द कोर कॉन्सेप्ट दैट पावर्स इट्स ऑटो वेटिंग एंड रिट्रायबिलिटी। ओके, तो फिर अभी यहाँ पे ऑटो वेट। ओके, तो ऑटो वेट मतलब देखते हैं। ठीक है, ऑटो वेट वर्ड याद में रखो। ठीक है, एंड रिट्रायबिलिटी फीचर्स। Simply put, a locator
Simply put, a locator is a way to identify elements on the page at any given time, enabling stable and reliable test. अभी जैसे कि कोई पेज है, इसमें सबमिट बटन है, ओके, तुम लोग को आइडेंटिफाई करना है ये सबमिट बटन कहाँ से आता है, ओके। तो फिर उसके लिए हम लोग को ये बटन पेज पे आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं लोकेटर्स का, ओके। तो फिर ऑटो वेट मतलब क्या पता है ना, कि मतलब वो वेट करेगा कि ये बटन डिस्प्ले होने तक, ऐसा। ओके, अगर डिस्प्ले नहीं हुआ तो फिर वो रिट्राई करेगा, ऐसा मतलब वो है। बट लोकेटर का मेन यूज क्या है, जैसे कि सपोज ये बटन है कुछ लोकेटर नाम का, तो इसको हम लोग को क्लिक करना है, तो हम लोग इसको ढूंढेंगे कैसे, तो इसका एक लोकेटर रहेगा, ओके। तो लोकेटर क्या रहता है वो हम लोग देखते हैं, ओके। तो पहला टाइप है लोकेटर का कि बिल्ड इन लोकेटर्स, जो कि रिमोस्ट रिकमेंडेड है कि ये यूज करना चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी, ओके। तो इसका पहला है पेज डॉट गेट बाय रोल, ओके। तो इसको ये गेट बाय रोल हम लोग किस पे यूज कर सकते हैं, लोकेट एलिमेंट बाय एक्सेसिबिलिटी रोल्स लाइक बटन, चेक बॉक्स, हेडिंग एक्सेट्रा। मतलब जैसे कि बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, हेडिंग हो गया, तो इसमें हम लोग गेट बाय रोल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया पेज डॉट गेट बाय टेक्स्ट, ओके। तो अभी गेट बाय टेक्स्ट को हम लोग कैसे कर सकते हैं, कि लोकेट बाय विजिबल टेक्स्ट कंटेंट, मतलब कि जैसे कि कुछ अ, ये हो गया, जैसे कि ये बटन है, ठीक है। तो इसका हम लोग लोकेटर मतलब कि इसका क्लास या फिर आईडी ढूंढने नहीं जाएंगे, हम लोग बोलेंगे कि इसका टेक्स्ट मतलब क्या है, बिल्ड इन लोकेटर से, बराबर। तो फिर वो टेक्स्ट के बेसिस पे फाइंड करो कि क्या है, ओके। इसकी अगर ये बिल्ड इन लोकेटर है तो ढूंढेगा, ऐसा। फिर ना थर्ड है पेज डॉट गेट बाय लेबल। तो ये क्या करता है, लोकेट फॉर्म कंट्रोल्स यूजिंग एसोसिएटेड लेबल टेक्स्ट। तो गेट बाय लेबल लोकेट फॉर्म कंट्रोल्स यूजिंग एसोसिएटेड लेबल टेक्स्ट, मतलब क्या कि कुछ फॉर्म रहेगा जैसे कि इनपुट वगैरह, ऐसा, ओके। तो फिर वो फॉर्म का कंट्रोल, जैसे कि इनपुट में हम लोग को कुछ फिल करना है, फिर हम लोग पहले इसका ये इनपुट प्लेस होल्डर वगैरह ऐसा ढूंढ के हम लोग कर सकते हैं, ओके। कि ऐसा, हाँ, ये ऐसा इनपुट लिखा है, तो फिर उसका हम लोग ये जैसे कि ये बटन है सबमिट का, तो उसका हम लोग लेबल लेंगे कि हाँ इसके बटन के ऊपर लेबल है सबमिट, वैसा। फिर इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। फिर पेज डॉट गेट बाय प्लेस होल्डर, फिर लोकेट इनपुट वाया द प्लेस होल्डर टेस्ट, मतलब कि इसको हम लोग को इनपुट तो करना है, लेकिन रहेगा कि राइट इनपुट, यूजर इनपुट या फिर यूजर नेम, ऐसा। ऐसा लाइट में लिखा रहेगा, लेकिन वो एक्चुअल में प्लेस होल्डर रहते, तो उससे भी हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। पेज डॉट गेट बाय अल्ट टेक्स्ट, लोकेट इमेज बाय दर अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। मतलब जैसे कि कुछ इमेज है, अगर वो दिख नहीं रहा है तो उसका टेक्स्ट तो दिखता है अल्ट, तो उससे भी हम लोग इमेज को एक्सेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पेज डॉट गेट बाय टाइटल, तो फिर लोकेट एलिमेंट बाय द टाइटल एट्रीब्यूट, ठीक है। अगर टाइटल एट्रीब्यूट है तो उससे भी ले सकते हैं। और लास्ट है पेज डॉट गेट बाय टेस्ट आईडी, मतलब क्या कि कस्टम डाटा एट्रीब्यूट लाइक टेस्ट आईडी, मतलब अगर कुछ है, ठीक है, डाटा वगैरह, तो हर एक डाटा के लिए टेस्ट आईडी रहता है, ऐसा मतलब रहेगा तो प्रेजेंट, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ओके। अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं सबका, ओके। अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो पहला है लोकेट बाय रोल, तो मतलब गेट बाय रोल, ओके। तो फिर पेज डॉट गेट बाय रोल आइडेंटिफाइज एलिमेंट्स बेस्ड ऑन हाउ यूजर्स एंड एसोसिएटिव टेक्नोलॉजी परसीव देम यूजिंग अरिया रोल्स एंड एक्सेसिबल नेम्स, ठीक है। तो यहाँ पे रोल के लिए हम लोग अरिया नेम्स करके हैं, ठीक है। अरिया का फुल फॉर्म देखना है तो कुछ है, देखते हैं। अरिया फुल फॉर्म, एक्सेसिबल विच इंटरनेट एप्लीकेशन, तो ये HTML के कुछ प्रॉपर्टीज एंड ऑल है, ठीक है। एनीवेज, तो हम लोग मूव करते हैं। अभी देखते हैं हम लोग HTML के प्रॉपर्टीज, ओके। तो अभी हम लोग ये DOM मतलब क्या कि डाटा ऑब्जेक्ट मॉडल, ओके। तो अभी ये है डॉम, तो उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, कुछ HTML का स्ट्रक्चर है। तो उस पर हम लोग देख रहे हैं कि गेट बाय रोल कैसे चलेगा, ठीक है। तो अवेट अवेट एक्सपेक्ट ये छोड़ दो, पेज डॉट गेट बाय रोल, ठीक है। अभी यहाँ पे साइन अप है, राइट। तो ये हेडिंग है, तो फिर हेडिंग, ओके।
फिर नेम इज इक्वल टू साइन अप। ओके, तो हेडिंग नेम इज इक्वल टू साइन अप, और फिर ये टू बी विजिबल, तो ये सब असर्शंस के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट, अगर चेकबॉक्स है, ओके, तो ये चेकबॉक्स कैसे है, लेबल इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स और सब्सक्राइब। ओके, तो हम लोग कैसे बोलेंगे, अवेट पेज डॉट गेट बाय रोल चेकबॉक्स नेम इज इक्वल टू सब्सक्राइब। ओके, वैसा यहाँ पे टाइप डालने का पहला, फिर नेम इज इक्वल टू उस पे क्या लिखा है वो, रोल का नाम, रोल का लेबल ऐसा। फिर इसके बाद गेट बाय रोल बटन, तो ये बटन सबमिट है। ओके, तो फिर आएगा सबमिट और बटन और नेम इज इक्वल टू सबमिट ऐसा। ओके। अभी चेकबॉक्स चेक करने के लिए डॉट चेक यूज करते हैं, और ये डॉट क्लिक ये आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी क्विक हेड्स अप। अभी यहाँ पे बोल रहे व्हेन टू यूज। ओके, तो प्रिफर फॉर इंटरेक्टिव एलिमेंट्स लाइक बटन्स, चेकबॉक्स, लिंक्स, लिस्ट, हेडिंग, टेबल एक्सेट्रा, तो ये सब चीज़ के लिए ये प्रिफरेबल है। ओके, जैसे कि इंटरेक्टिव एलिमेंट्स लाइक बटन, चेकबॉक्स, लिंक्स हो गया, लिस्ट हो गया, हेडिंग, टेबल एक्सेट्रा, तो ये सब के लिए ये यूज कर सकते हैं किसको, गेट बाय रूल। ओके, अभी नेक्स्ट, लोकेट बाय लेबल। तो यहाँ पे क्या होता है, पेज डॉट गेट बाय लेबल अलाउ यूज टू लोकेट अ फॉर्म कंट्रोल यूजिंग इट एसोसिएटेड लेबल टेक्स्ट। अभी यहाँ पे क्या है, लेबल पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कैसे ले सकते हैं कि लेबल पासवर्ड है। ओके, और ऊपर का एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे लेबल अगर लिखा रहेगा लेबल टैग, ओके, तो हम लोग फिर उसको हम लोग लेंगे डायरेक्टली। ओके, गेट बाय लेबल, तो फिर अवेट पेज गेट बाय लेबल पासवर्ड, तो फिर अगर हम लोग यहाँ पे पासवर्ड को एक्सेस करना है तो कर सकते हैं। फिर उस पर कुछ फिल करना है तो फिल का डॉट फिल यूज करके फिर अंदर डाल सकते हैं जो फिल करना है ऐसा। अभी यहाँ ये किसी इधर का भी यूज करते हैं, वेंटिव आइडियल फॉर फॉर्म फिल्स विद विजिबल लेबल्स, क्योंकि अगर जो कुछ फॉर्म बीम के रिलेटेड है, ठीक है, तो उसमें अगर लेबल टैग यूज किया है तो वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं जिसमें लेबल्स विजिबल है, जैसे कि फिल फॉर्म, फिल नेम वगैरह ऐसा कुछ। ओके, अभी नेक्स्ट है लोकेट बाय प्लेस होल्डर। अभी पेज डॉट गेट बाय प्लेस होल्डर फाइंड्स एलिमेंट विद अ गिवन प्लेस होल्डर टेक्स्ट। ठीक है, जैसे कि अभी ये ईमेल हो गया, तो प्लेस होल्डर रहता है ना कि कुछ तो एग्जाम्पल के लिए डाल के रखते हैं पहले से ही, नेम एट द रेट एग्जाम्पल डॉट कॉम, तो उससे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, पेज फॉर इनपुट्स विदाउट लेबल, ठीक है, लेबल नहीं रहेगा। ओके, बट अगर प्लेस होल्डर है तो हम लोग इसको यूज करेंगे। ओके, अभी लोकेट बाय टेक्स्ट, पेज डॉट गेट बाय टेक्स्ट फाइंड्स एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर विजिबल टेक्स्ट कंटेंट। ओके, तो फिर ठीक है, मतलब क्या कि कुछ यूआई पे दिख रहा है वगैरह ऐसा, तो जैसे कि स्पैन वेलकम जॉन। ओके, तो इसको हम लोग को अगर क्लिक करना है, नॉर्मल टेक्स्ट है ना कि ये लेबल है या फिर कुछ प्लेस होल्डर है, नॉर्मल टेक्स्ट है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं कि इसको हम लोग डॉट टू बी विजिबल से क्या होता है कि वो रुकेगा जब तक विजिबल नहीं होता तब तक। ठीक है, या फिर एक्सपेक्ट करेगा कि ये दिखेगा उसके बाद ही कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा। ओके, वैसा ऐसा, तो मतलब अभी ये मतलब टेक्स्ट एक्शन एक बताया है ये लोगों ने, कि मतलब कैसा है कि वेलकम जॉन है ना गेट बाय टेक्स्ट में कैसा वर्क करता है, कि गेट बाय टेक्स्ट वेलकम जॉन करेंगे तो वेलकम जॉन और सीना भी रहेगा ना आगे, वेलकम, ओके, इसके अंदर जॉन और आगे सीना भी रहता ना, तो भी वेलकम जॉन से ना ये मैच हो जाता, ठीक है, ट्रू मिलता हम लोग को। लेकिन अगर एग्जैक्ट हम लोग को चाहिए कि स्पैन के अंदर वेलकम जॉन रहे, तो हम लोग को ऐसा एग्जैक्ट ट्रू आगे डालना पड़ेगा। ओके, तो ही हम लोग कर सकते हैं। ओके, एग्जैक्ट ट्रू मतलब एग्जैक्ट मैच करने का वो ट्राई करते हैं। भी हम लोग एक यूज करेंगे, यूज फॉर नॉन इंटरेक्टिव एलिमेंट्स लाइक डिव स्पैन एक्सेट्रा ऐसा। और अगर इंटरेक्टिव एलिमेंट्स मतलब क्या कि बटन्स रहेंगे कुछ रहेगा, तो हम लोग लेबल यूज करेंगे। ओके, फॉर इंटरेक्टिव, और कहाँ पे यूज करेंगे, फॉर इंटरेक्टिव एलिमेंट्स प्रिफर रूल बेस्ड लोकेटर। ठीक है,
मतलब गेट बाय रोल वगैरह ऐसा, ये नॉन इंटरेक्टिव एलिमेंट्स है तो हम लोग गेट बाय टेक्स्ट करेंगे। ओके, गेट बाय टेक्स्ट। और अगर इंटरेक्टिव एलिमेंट जैसे फॉर्म हो गया जो भी है, जैसे ऊपर हम लोग ने देखा कि ये ईमेल का प्लेस होल्डर हो गया, फिर लेबल हो गया, या फिर गेट बाय रोल हम लोग कभी यूज कर रहे हैं कि बटन चेक बॉक्स, वो सब के लिए हम लोग गेट बाय रोल बेस्ड लोकेटर हम लोग यूज करेंगे। ओके, लोकेट बाय अल्ट टेक्स्ट, page dot alt get by alt text identify image and similar element based on their alt attributes। ओके, तो फिर अगर हर इमेज में ऐसा alt एट्रीब्यूट रहता है। ओके, अगर इमेज लोड नहीं हो रहा है तो हम लोग alt एट्रीब्यूट से भी ले सकते हैं, जैसे कि अवेट पेज डॉट गेट बाय alt text playwright लोगो, ऐसा। तो ये इसके बेसिस पे हम लोग फिल कर सकते फेच कर सकते हैं, क्योंकि इमेज पे तो कुछ ऐसा गेट बाय टेक्स्ट या फिर कुछ रहता नहीं है, इसलिए हम लोग alt text एक ऑप्शन रहते हैं लेने के लिए। कब यूज कर सकते हैं? वर्किंग विद इमेज एंड एरिया एलिमेंट दैट यूज alt text। ओके, तो ये alt जो जो यूज करता है वहाँ पे वो केस में अगर हम लोग को उसको एक्सेस करना है तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है लोकेट बाय टाइटल। पेज डॉट गेट बाय टाइटल लोकेट्स एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर टाइटल एट्रीब्यूट्स। ओके, जैसे कि टाइटल इश्यूज काउंट ऐसा कुछ है, ठीक है, तो हम लोग इसके बेसिस पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी इधर असर्शन यूज किया है टू हैव टेक्स्ट, ठीक है, तो ये चेक करेगा कि ये टाइटल में पहले टाइटल को फेच करेगा और उसके अंदर ये टेक्स्ट है कि नहीं। ओके, तो टू हैव टेक्स्ट ये असर्शन के भी बीच बीच में हम लोग देख रहे हैं, टू हैव टेक्स्ट यूज करते हैं। लोकेट बाय टेस्ट आईडी, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये है बटन और उसका टेस्ट डाटा आईडी है डायरेक्शन। ओके, ठीक है, तो ऐसा कभी कभी टेस्ट डाटा आईडी रहता है अपने पास, ठीक है, तो उस केस में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कब यूज करेंगे? वर्स्ट केस में, जब रोल बेस्ड लोकेटर आर अनस्टेबल और नॉट सुटेबल। तो ये हम लोग कब यूज करते हैं? रिसाइलेंट एंड स्टेबल ऑटोमेटेड टेस्ट। अगर स्टेबल ऑटोमेटेड टेस्ट बनाना है तो डाटा टेस्ट आईडी हम लोग यूज करते हैं। ओके, so test IDs are not for user facing. Prefer role or test locator when they are semantically important to users। ठीक है, मतलब टेस्ट आईडी हम लोग को फर्स्ट मतलब लास्ट प्रायोरिटी देना है कि अगर कुछ नहीं है तो ही ऐसा। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में टेस्ट आईडी आर नॉट यूजर फेसिंग, मतलब कि वो अ, जब फाइनल बिल्ड आते हैं तो टेस्ट आईडी नहीं रहते मोस्टली प्रेजेंट। ओके, तो इसलिए फिर उसको अवॉइड ही करते हैं, बट फिर भी अगर रिक्वायर्ड है तो हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि स्टेबल अगर हम लोग को बनाना है, वो ब्रेक हो रहा है बार बार, तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि टेस्ट आईडी प्रेजेंट है कि नहीं। अदर लोकेटर ऑप्शन हम लोग के पास क्या है? लोकेट बाय सीएसएस और एक्सपाथ। ओके, तो सीएसएस जैसे कि हो गया क्लास हो गया। ओके, फिर उसके बाद हो गया आईडी। ओके, वैसा वैसा वैसे केस। ओके, तो पहले के अभी सीएसएस में यहाँ पे हम लोग ने लिया है बटन। ओके, टाइप बटन, तो उस पर क्लिक करना है, या फिर एक्सपाथ दिया स्लैश स्लैश बटन। एक्सपाथ हमेशा डबल स्लैश से स्टार्ट होता है, फुल एक्सपाथ, मतलब फुल या रिलेटिव आगे देखते हैं, बट ये एक्सपाथ है। फिर उसको डॉट क्लिक, वो कैसा पूरा भी दे सकते हैं, नहीं तो फिर प्ले राइट ऑटो डिटेक्ट भी करते हैं कि वो क्या है। ठीक है, अवेट पेज डॉट लोकेटर बटन, तो वो डिटेक्ट करेगा कि सी एस एस है। डबल स्लैश देंगे तो डिटेक्ट करे कि वो एक्सपाथ है, ऐसा। अभी वार्निंग बताया लोग ने कि ये हम लोग को यूज इतना नहीं करना है, क्योंकि दे आर फ्रेगाइल एंड ब्रेक इजीली विद डॉम चेंज। मतलब क्या कि अगर बिल्ड में कुछ चेंजेस होते हैं, ओके, तो ये ब्रेक इजीली कर सकते हैं। ओके, तो इसको अवॉइड ही करना है। अवॉइड यूजिंग लॉन्ग और डीपली नेस्टेड सीएसएस एक्सपाथ चेन, मतलब क्या कि ज़्यादा बड़ा तो करना ही नहीं है एक्सपाथ, जितना शॉर्ट रख सकते हो उतना रखने का ट्राई करना है। ओके, तो जितना बड़ा रखेंगे तो उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ता है कि कोई बीच वाला अगर चेंज हुआ तो फिर पूरा चेन ब्रेक हो सकता है, इसलिए। ओके, अभी व्हेन टू यूज एट लास्ट रिटर्न व्हेन बिल्ड इन लोकेटर्स आर इनसफिशिएंट, मतलब लास्ट चॉइस रहना चाहिए। अभी लोकेटर्स आर स्ट्रिक्ट बाय डिफॉल्ट
इफ मल्टीपल एलिमेंट मैच प्ले रेट थ्रू एन एक्सेप्शन। ठीक है, मतलब कि जैसे कि अगर बटन, ये हम लोग ने क्लास सपोज यूज किया, ओके, तो ये अगर मल्टीपल इसके बटन नाम के क्लास है, ओके, तीन मिले हम लोग को बटन, तो फिर वन टू ऐसे दो मिले, तो एक कहाँ पे क्लिक करना है वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन ये अगर काउंट का है, तो अगर मल्टीपल एलिमेंट्स मैच करे तो भी ये चल जाता है, इसको दो मिलेगा। फाइनल टिप क्या है कि फेवर रोल टेक्स्ट लेवल प्लेस होल्डर लोकेशन फर्स्ट, मतलब कि डिफॉल्ट वाले जो है उसको हम लोग को फेवर करना है, और सीएसएस और एक्सपाथ लोकेटर्स को हम लोग को अवॉइड करना है। ओके, ऐसा। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्सपाथ। ओके, तो एक्सपाथ स्टैंड फॉर एक्सएमएल पाथ लैंग्वेज। ओके, तो ठीक है, मतलब पाथ पाथ रहता है वो, अगर उसके बेसिस पे हम लोग को अगर किसी डॉम का एलिमेंट ढूंढना है तो हम लोग एक्सपाथ यूज करते हैं। ओके, so it is a syntax used to navigate through elements and attributes in an XML document. Okay. In web automation, XPath is used to locate elements on a web page by the structure and attributes. तो देखते हैं हम लोग, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर हम लोग XPath से हम लोग किसी भी एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं डॉम क्या रहता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो डॉम मतलब क्या, he represents a structured content of a web page with each element as a node in a tree like structure. Okay, तो हर एक एलिमेंट को वो लोग नोड बोल रहे हैं। एक्सपाथ allow us to locate specific node elements within the DOM। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। इसके अभी HTML है, तो ये मेन वाला बन गया, फिर इसके बाद हेड है। ठीक है, तो उसके रूट में हेड आ गया। ओके, मैं और जूम करता हूँ। फिर इसके बाद आ गया बॉडी, तो सेम लेवल पे बॉडी है, हेड और बॉडी सेम लेवल पे। फिर उसके बाद उसका चाइल्ड है ये बटन, फिर इनपुट, फिर पी और ये पी। ओके, फिर उसका चाइल्ड है टेक्स्ट, ठीक है, क्लिक में। ओके, ऐसा। फिर उसके बाद उसका चाइल्ड है टेक्स्ट, दिस इज द स्टैटिक टेक्स्ट मैसेज, और ये सब उसका आईडी, और ये टेक्स्ट उसके चाइल्ड है। ऐसा, तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग डॉम बोलते हैं। ओके, डॉम व्यू। अभी एक्सपाथ के दो टाइप है। एब्सोल्यूट एक्सपाथ मतलब क्या, फुल एक्सपाथ। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है सिंगल स्लैश से। और रिलेटिव पाथ मतलब क्या, पार्शियल एक्सपाथ, तो ये स्टार्ट होता है डबल स्लैश से। ओके, तो ये इतना अच्छा वे नहीं है एब्सोल्यूट पाथ, बस रिलेटिव पाथ इज अ मोर फ्लेक्सिबल वे ऑफ फाइंडिंग एन एलिमेंट। इट डायरेक्टली जंप्स टू द एलिमेंट यूजिंग एट्रीब्यूट्स विदाउट स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट। मतलब क्या कि एक किसी फाइल से बीच में से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बॉडी बोल दिया, फिर उसके नीचे का ऐसा पूरा हेड से स्टार्ट करने की, एचटीएमएल से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया रिलेटिव एक्सपाथ। The next topic है which XPath should be preferred। So relative XPath is preferred because it is shorter, easier to maintain and less likely to break if the web structure changes। ठीक है, वही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये शॉर्ट रहता है, तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि इसका कोई स्ट्रक्चर चेंज हो और फिर ये ब्रेक करे। ओके, अभी डिफरेंस देखते हैं बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एक्सपाथ। तो ये स्टार्ट विद स्लैश, ये स्टार्ट विद डबल स्लैश। ओके, रिप्रेजेंट फुल पाथ फ्रॉम रूट नोड, और यहाँ पे रूट नोड से नहीं है, कहीं कहीं से भी बीच में से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स यूज नहीं करते, फुल पाथ रहता है। और फिर यहाँ पे हम लोग एट्रीब्यूट से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आईडी क्लास हो गया वगैरह ऐसा। तो फिर यहाँ पे क्या है कि ट्रैवर्स थ्रू एवरी एलिमेंट, एवरी नोड इन द डॉम। ठीक है, मतलब रूट से वो एलिमेंट तक हम लोग वो सारे एलिमेंट्स ट्रैवर्स करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे कैसे रहता है, जम्प डायरेक्टली टू द एलिमेंट यूजिंग दैट एट्रीब्यूट। जैसे कि अगर ये एट्रीब्यूट है, तो ये कौन सा कर रहा है, टेबल हेडर है बराबर, तो हम लोग बोल सकते हैं टेबल हेडर के अंदर जो भी है एट्रीब्यूट वो रहेगा, तो फिर उसको हम लोग को पिक करना है ऐसा। अभी एक्सपाथ का यूजेस बता रहे हैं। तो refers to the complete path from the root element to target element in the DOM structure। मतलब क्या कि ये रूट एलिमेंट से लेके टारगेट एलिमेंट तक जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल है उसका। ओके,
और रिलेटिव, ओके नोट देखो, एक्सप्लेनेटिव एक्सपाथ इज वेरी स्पेसिफिक एंड लेस रिलेवेबल बिकॉज इवन अ स्मॉल चेंज इन द वेब पेज स्ट्रक्चर कैन ब्रेक द एक्सपाथ। ठीक है, इवन अगर स्मॉल चेंज, जैसे कि ये div, जैसे कि ये बॉडी अगर जीरो हो गया तो भी ये पूरा आगे का ब्रेक करेगा ऐसा। रिलेटिव एक्सपाथ, a shorter more flexible version of XPath that begins from any node in the DOM rather than root। मतलब क्या कि ये कहीं से बीच से स्टार्ट करेगा, ओके ऐसा। यहाँ पे हम लोग किसी एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी एग्जांपल है इमेज टैग, और फिर ये बोल रही है कि ये ऐसा, ओके। अभी इसका मेन क्या है, रिलेटिव एक्सपाथ इज मोर कॉमनली यूज एंड इट्स बेटर टू माइनर चेंजेस इन द पेज स्ट्रक्चर। मतलब क्या कि ये मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं हम लोग रिलेटिव एक्सपाथ को। एक्सपाथ विद सिंगल एट्रीब्यूट, अब एक्सपाथ पे सिंगल एट्रीब्यूट क्या है कि टैग नेम और फिर उसका एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक है, जैसे कि अभी ये इनपुट है टैग का नेम और आईडी इज इक्वल टू स्मॉल सर्च आइटम्स। ठीक है ऐसा। तो फिर सिंगल एलिमेंट्स के लिए भी हम लोग एक्सपाथ यूज कर सकते हैं रिलेटिव एक्सपाथ को, और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि टैग नेम हो गया, एट्रीब्यूट वैल्यू वन, एट्रीब्यूट वैल्यू टू। जैसे कि अभी इनपुट टैब हो गया तो जिसमें दो एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि पहले देखेंगे वैल्यू इज इक्वल टू सर्च और टाइप सबमिट। तो ये दो चीज हम लोग सर्च करेंगे, ओके। तो इधर क्या दिया है देखो, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हेल्प मेक्स द एक्सपाथ मोर स्पेसिफिक एंड रिलायबल। ओके, तो ये पॉइंट हम लोग अगर पूछे कि एक्सपाथ को हम लोग मोर स्पेसिफिक कैसे कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट डालने का ट्राई करेंगे। अभी एक्सपाथ विथ एंड ऑपरेटर, ओके। तो फिर यहाँ एंड में क्या है कि दोनों भी ट्रू रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही हो जाए, दोनों रहना चाहिए, ओके। तो फिर तो ये वो एलिमेंट सिलेक्ट होगा, जैसे कि एट्रीब्यूट वैल्यू, एट्रीब्यूट वन इज इक्वल टू वैल्यू वन, ये भी रहना चाहिए, एट्रीब्यूट टू इज इक्वल टू वैल्यू टू, ये दोनों प्रेजेंट रहना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है कि वैल्यू इज इक्वल टू सर्च भी रहना चाहिए और टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ये दोनों अगर प्रेजेंट है तो ये चलेगा। और मतलब कि दोनों में से एक रहना चाहिए, जैसे कि वैल्यू इज इक्वल टू सर्च और टाइप सबमिट, दोनों में से एक भी रहेगा तो हम लोग कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है एक्सपाथ विथ कंटेंट्स फंक्शन। अभी यहाँ पे क्या है, मैसेज एलिमेंट दैट कंटेन अ स्पेसिफिक सबस्ट्रिंग विद इन द एट्रीब्यूट, ओके। यहाँ पे स्टार क्या मतलब क्या पैटर्न, तो अभी कंटेंट्स एट द रेट क्लास बटन, ओके। तो फिर ये बीटीएन ये अगर रहेगा किसी इसमें किसी क्लास में तो हम लोग वो यूज कर सकते हैं। एग्जांपल अगर बोल रहे हैं, बीटीएन नहीं मतलब वो बता रहे हैं, ओके, कि ये पैटर्न रहना चाहिए, जैसे कि H2 ए कंटेंट्स HREF कंप्यूटर, ओके। तो फिर यहाँ पे अगर H2 का अगर ये ऊपर वाले लिया तो हम लोग देख सकते हैं H1 H2, नहीं ये वाला तो नहीं है, ठीक है। मतलब कि ये मोस्टली पैटर्न देखते हैं कंटेंट्स, ओके। ये कंप्यूटर अगर है क्या HREF में, ओके, मतलब किसी लिंक में कंप्यूटर है क्या वगैरह ऐसा, ये एंकर टैग है। अभी नेक्स्ट देखते हैं वेब एलिमेंट्स एग्जांपल, ओके। सिलेक्ट अ प्रोडक्ट हुज नेम कंटेन्स कंप्यूटर अंडर अ फीचर प्रोडक्ट, तो फिर यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं कंटेंट्स, ओके। कोई भी अगर टैग लेंगे हम लोग, ओके, H1 टैग, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कंटेंट्स, ओके। अभी नेक्स्ट है एक्सपाथ विथ स्टार्ट विथ फंक्शन, ओके। तो स्टार्ट विथ, ओके, और फिर यहाँ पे बोल रहे हैं @id यूजर आईडी, तो जैसे कि अभी @id HREF, और स्टार्ट विथ में बोल रहे हैं कि वो लिंक में स्लैश बिल्ड रहना चाहिए स्टार्ट में, तो फिर वो हम लोग यूज करेंगे। सिलेक्ट अ प्रोडक्ट whose name start with build under feature products, okay। एक्सपाथ विथ टेक्स्ट फंक्शन, तो सिलेक्ट स्पेसिफिक एलिमेंट बेस्ड ऑन एग्जैक्ट टेक्स्ट कंटेंट ऑफ द एलिमेंट, तो टेक्स्ट इज इक्वल टू लॉगिन ऐसा हो गया, या फिर टेक्स्ट इज इक्वल टू रजिस्टर, या फिर हो गया टेक्स्ट कंटेंट्स टेक्स्ट फिक्शन, तो फिर सिलेक्ट ऑल प्रोडक्ट्स अंडर बुक दैट कंटेन फिक्शन, तो फिर वो टेक्स्ट देखेगा कि किसी
प्रोडक्ट के टाइटल में है क्या ऐसा फिक्शन करके, तो वो सब सिलेक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट है एक्सपाथ विथ लास्ट फंक्शन, तो एंड में है क्या देखेगा। ओके, जैसे कि क्लास कॉलम, ओके, और फॉलोअर्स, और फिर एल आई लास्ट। ओके, तो सिलेक्ट एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल एक्सपाथ ना, ठीक है। इनपुट है मतलब div, ओके, फिर एट द रेट क्लास इज इक्वल टू कॉलम फॉलोअर्स एल आई लास्ट। सिलेक्ट गूगल प्लस अंडर फॉलोअर्स footer मेनू। The last function is useful when you want the last occurrence of the element. ओके, ठीक है, ये देखते हैं। तो एक्सपार्ट विद पोजीशन फंक्शन, तो यहाँ पे क्या है कि सिलेक्ट एन एलिमेंट बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ मैचिंग नोड्स। ठीक है, तो इनपुट पोजीशन इज इक्वल टू 2। तो फिर एग्जांपल इसका है डी क्लास कॉलम, ओके, फॉलोअर्स एल आई पोजिशन इज इक्वल टू 2। ओके, अभी ये मतलब क्लास है, ओके, कॉलम फॉलोअर्स करके। ओके, तो फिर इसमें ये क्लास में एल आई ढूंढेगा और जो कि सेकंड रहेगा। ओके, ऐसा। हम्म, और यहाँ पे ऊपर वाले में वो देखेगा कि ये क्लास कॉलम फॉलोअर्स करके है, तो उसमें जो एल आई है मल्टीपल, उसमें से वो लास्ट एल आई पिक करेगा। ओके, वैसा। कोई स्पेसिफिक अगर पिक करना है तो हम लोग पोजिशन यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है सिलेक्ट द सेकंड ऑप्शन अंडर द फॉलोअर्स फुटर मेनू। ओके, फिर नेक्स्ट है डायनामिक एक्सपाथ। ओके, तो डायनामिक एक्सपाथ मतलब क्या कि अगर सपोज ये स्टार्ट और स्टॉप बटन है, ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं बटन नेम इज इक्वल टू स्टार्ट क्लास स्टार्ट स्टाइल स्टार्ट, बटन नेम इज इक्वल टू स्टॉप क्लास स्टॉप स्टाइल स्टॉप। ओके, मतलब क्या कि अभी ये स्टार्ट है, फिर कुछ देर बाद ये स्टॉप बन सकता है। ओके, चेंज होके ये बनेगा। ओके, तो फिर ये कैसे कर रहे हैं डायनामिक। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं बटन एट द रेट नेम इज इक्वल टू स्टार्ट। ओके, स्टार्ट के लिए, और स्टॉप के लिए स्टॉप। तो ये अगर एक्सेप्शन देगा बराबर, अगर स्टॉप है तो ये स्टार्ट ब्रेक होएगा, अगर स्टार्ट है तो स्टॉप ब्रेक होएगा। तो ये केस में हम लोग कर सकते हैं नेम इज इक्वल टू स्टार्ट और स्टॉप, तो और यूज कर सकते हैं। ओके, ये अच्छा एग्जांपल है स्टार्ट और स्टॉप के लिए। नेक्स्ट है बटन कंटेंट्स एट द रेट नेम एस टी, मतलब क्या कि एस टी है कि नहीं देखेगा, तो एस टी स्टार्ट और स्टॉप में दोनों में रहेगा। नेक्स्ट है स्टार्ट विद एट द रेट नेम, ओके, एस टी, मतलब क्या स्टार्ट विथ मतलब एस टी से स्टार्ट होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट है बटन टेक्स्ट इक्वल टू स्टॉप और टेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट, तो ये टेक्स्ट देखेगा कि स्टार्ट या स्टॉप है क्या, ऐसा। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एक्सपाथ एक्सेस। तो एक्सपाथ एक्सेस define the relationship between current node and the nodes in the document. They allow you to navigate through the elements and attribute in an XML document. Okay, मतलब करंट नोड है और फिर एंड नोड्स इन द डॉक्यूमेंट। ओके, मतलब अदर नोड्स, ठीक है, अदर नोड्स रहेंगे, तो उसके साथ वो नेविगेट करने को अलाउ करते हैं एक्सपाथ एक्सेस। ओके, तो प्राइमरी एक्सपाथ एक्सेस आर सेल्फ पेरेंट चाइल्ड एंसेस्टर डिजास्टर डिसेंडेंट सॉरी फॉलोइंग प्रीसीडिंग फॉलोइंग सिबलिंग प्रीसेडिंग। इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो मुझे नोड्स है, तो ये हम लोग का करंट है। ओके, तो इसका कलर में चेंज करता हूँ। हाँ, ठीक है, तो ये अभी सपोज करंट है, हम लोग है यहाँ पे प्रेजेंट है, और फिर वो इसको देख रहे हैं कि ये कहाँ पे है। ठीक है, सॉरी, रेड वाले हम लोग है, ओके, वी है, और ये फिर उसको देख रहे हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो फिर ये उसको देख रहे हैं ऐसा। हम्म, तो फिर इसके रिस्पेक्टिव में ये कौन है, पेरेंट है, ऐसा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं चाइल्ड। तो ये हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में, ओके, तो ये हम लोग कहाँ पे है, ओके, बाकी के, तो ये इसके चाइल्ड है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये हम लोग है रेड वाले। ओके, तो इसके रिस्पेक्ट में ये सब कौन है, उसके एंसेस्टर मतलब पूर्वज वैसा। ओके, नेक्स्ट है, ये हम लोग यहाँ पे है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये सारे कौन है, उसके डिसेंडेंट्स है। ओके,
मतलब क्या कि उसके बाद के ऐसा। फिर अभी यहाँ पे हम लोग है अभी। ओके, हम लोग यहाँ पे है, तो इसके रिस्पेक्टिव में जैसे कि अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले ये कवर होएगा। ओके, फिर ये सब कवर होएगा। ओके, फिर उसके बाद ये सारे कवर होंगे, राइट। तो ये बाद में होंगे, इसलिए फॉलोइंग है। ओके, अब ये फॉलोइंग सिबलिंग की मतलब बाद वाला, तो बाद में सिबलिंग कौन आएगा नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद ये सारे कवर हो रहे, राइट। तो फिर ये सारे कवर हो रहे। ओके, इसमें सिबलिंग कौन है, ये दोनों है, फॉलोइंग सिबलिंग। नेक्स्ट है प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग मतलब क्या कि अभी यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ तक पहुँचने तक कौन से उसके प्रीसीडिंग में आते हैं। ओके, तो ये सारे उसके प्रीसीडिंग है, लेफ्ट साइड के। प्रीसीडिंग सिबलिंग में कौन आएगा, ये लेफ्ट साइड के जो है। ओके, हम लोग के, तो उसमें जो जस्ट सिबलिंग है अपना, वो प्रीसीडिंग सिबलिंग आएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। ओके, तो फिर अभी यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि सेल्फ है। ओके, सेल्फ मतलब क्या कि सेल्फ का दिया था, मतलब खुद, ये वाला खुद वाला एलिमेंट। ओके, तो इसको सेल्फ बोलते हैं। तो ठीक है, देखते हैं कैसे यूज कर रहे हैं। सिलेक्ट्स द करंट नोड, तो टेबल आईडी इज इक्वल टू कस्टमर। ओके, टेबल डाटा टेक्स्ट इज इक्वल टू जर्मनी सेल्फ टेबल। ओके, तो फिर सेल्फ बोल रहे हैं, मतलब क्या कि टेबल डाटा जिसका जर्मनी रहेगा उसी को वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये कस्टमर्स नाम आईडी इज इक्वल टू कस्टमर्स का ये टेबल है। ओके, तो उसमें वो टेबल डाटा ढूंढ रहे हैं कि जर्मनी, जिसका टेक्स्ट जर्मनी है। तो फिर सेल्फ टीडी मतलब क्या कि वो खुद ही को सिलेक्ट करेगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है कि ये टेबल डाटा इज इक्वल टू जर्मनी है, तो उसके पेरेंट। ओके, तो इसका टेबल कुछ दिया है क्या, देखना है क्या टेबल। ठीक है, दिखाते। अरे यार, न्यू टैब में करना चाहिए था। वेट अ मिनट। अभी ये टेबल है। ओके, तो इसका कस्टमर्स नाम है। ओके, इसका जर्मनी कंटिनेंट। ओके, इसका एचटीएमएल भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल आईडी इज इक्वल टू कस्टमर। ठीक है, तो ये टेबल का आईडी है कस्टमर। ओके, ठीक है। अभी हम लोग इसका ये देखेंगे। ठीक है, मतलब जर्मनी बोला तो सेल्फ में क्या करेगा, ये इसी को सिलेक्ट करेगा। ओके, ये वाले को। ओके, फिर उसके बाद अगर हम लोग कर रहे पेरेंट। ओके, तो पेरेंट को अगर सिलेक्ट कर रहे जर्मनी के, तो सिलेक्ट अ टीआर दैट कंटेन्स जर्मनी सेल। तो फिर अभी रो है ना, तो इसका पेरेंट कौन रहेगा, टेबल रो दैट कंटेन्स जर्मनी सेल। तो फिर ये आएगा कंट्री। ओके, पेरेंट। फिर उसके बाद चाइल्ड, सिलेक्ट द चिल्ड्रन ऑफ द करंट नोड। तो अभी टेबल आईडी इज इक्वल टू कस्टमर चाइल्ड टी बॉडी। ओके, तो फिर टेबल टैग का चाइल्ड जो रहेगा उसको सिलेक्ट करेगा। ओके, सिलेक्ट द टी बॉडी ऑफ द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है, सिलेक्ट चिल्ड्रन ऑफ द करंट नोड। ठीक है, अभी चाइल्ड तो हम लोग को समझ लिया। ठीक है, टेबल आईडी इज इक्वल टू कस्टमर, अभी टेबल रो टू लिया, फिर उसका चाइल्ड और उसका टाइप बताया टेबल डाटा है। ओके, तो सिलेक्ट ऑल टेबल डाटा एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो। मतलब क्या कि यहाँ पे क्या आएगा कि सेकेंड रो ये है बराबर, तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ऐसा। अभी एंसेस्टर है। ओके, तो एंसेस्टर मतलब क्या कि टेक्स्ट इज इक्वल टू जर्मनी उसके एंसेस्टर। तो फिर उसके एंसेस्टर मतलब क्या कि ये कैसे रहेगा, इसका स्ट्रक्चर टेबल डाटा जर्मनी इसके एंसेस्टर मतलब क्या कि ये टेबल रो आएगा सिलेक्ट। ओके,
ये सिलेक्ट होएगा टेबल रो और फिर टेबल भी सिलेक्ट होएगा ऐसा। ओके, फिर डिसेंडेंट मतलब क्या कि आईडी इज इक्वल टू कस्टमर्स, टेबल आईडी इज कस्टमर के डिसेंडेंट। तो सिलेक्ट ऑल टीडी एलिमेंट्स इन द टेबल मतलब क्या कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी डिसेंडेंट मतलब क्या कि सारे टेबल हेडिंग टेबल डाटा ये सब सिलेक्ट होएगा, क्योंकि ये डिसेंडेंट किसके है, किसका डिसेंडेंट बोला। ओके, यहाँ पे टाइप भी दिया है टीडी, तो फिर ये टेबल हेडर को इग्नोर करेगा, सीधे सारे टीडी वाले जो है डिसेंडेंट उसको सिलेक्ट करेगा। फॉलोइंग, तो सिलेक्ट एवरीथिंग द डॉक्यूमेंट दैट आफ्टर द करंट नोड नॉट जस्ट सिबलिंग। ओके, तो फिर सिलेक्ट द नेक्स्ट, अभी टी डी वन बोला है ठीक है, मतलब एक ही सिलेक्ट करेगा, तो सिलेक्ट द नेक्स्ट टी डी इन द डॉक्यूमेंट आफ्टर जर्मनी, फॉलोइंग है बराबर। तो जर्मनी के बाद नेक्स्ट टी डी जो है वो करेगा, जैसे कि अभी वो इस पे तक ही लिमिट नहीं करेगा, बाहर जाके भी, क्योंकि फॉलोइंग है तो ये वाला सिलेक्ट करेगा, सेंट्रल कमर्शियल मोन्यूमेंट ऑफ वो वाला। अभी फॉलोइंग सिबलिंग मतलब क्या कि सेम लेवल पे जो टीडी है वही देखेगा ऐसा। तो सिलेक्ट टीडी सिबलिंग्स टू द राइट ऑफ द जर्मनी इन सेम रो। ओके, इन सेम रो, तो यहाँ पे जर्मनी के राइट में तो कुछ है नहीं, तो फिर वो कुछ सिलेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो सिलेक्ट ऑल द नोड बिफोर द करंट नोड इन द डॉक्यूमेंट, प्रीसीडिंग मतलब क्या कि जर्मनी के पहले जो भी है टीडी वाले एक ही करेगा, तो वैसा तो जर्मनी के पहले कौन है, मारिया एंडर्स, तो उसको करेगा सिलेक्ट। ओके, अभी प्रीसीडिंग सिबलिंग, सिलेक्ट द सिबलिंग बिफोर करंट नोड सेम पेरेंट, तो यहाँ पे वो लेफ्ट ऑफ द जर्मनी मतलब वही मारिया जो भी है एंडर्स उसको सिलेक्ट करेगा। ओके, अभी यहाँ पे एक डाउट था कि हाँ, सिबलिंग का, सिबलिंग के केस में सेम पेरेंट है क्या। ओके, सिबलिंग के केस में सेम पेरेंट रहता है, ओके फाइन समझा, ठीक है। तो अभी ये ऐसा था, एक पाथ विद एंसेस्टर्स। अभी हम लोग देखते हैं क्यूज। ओके, तो पहले हम लोग टिक कर लेते हैं फिर देखते हैं, या फिर 10 देखते हैं। व्हाट डज द लोकेटर मेथड रिटर्न इन प्ले राइट, तो लोकेटर एलिमेंट क्या करता है, सिंगल डोम नोड। ओके, या फिर लिस्ट ऑफ एल एलिमेंट्स, लोकेटर ये भी रह सकता है, बट सिंगल डॉम नोड नहीं, सिंगल डॉम नोड तो नहीं बोल सकते हम लोग, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हैं, या फिर लोकेटर ऑब्जेक्ट करता है क्या रिटर्न, ये भी हो सकता है, बट यस गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू लोकेट एलिमेंट यूजिंग टेक्स्ट कंटेंट। सो टेक्स्ट निकालने का है हम लोग को, तो फिर डैश ये भी करेक्ट है, ये तो रॉन्ग है। टेक्स्ट इज इक्वल टू सबमिट ड्यू डॉट टेक्स्ट, ये भी रॉन्ग है, ये दो राइट लग रहे हैं। ये तो डॉट इज इक्वल टू सबमिट रॉन्ग है, ये राइट है, तो बी आएगा इसका। व्हाट इज द प्रिफर्ड वे टू लोकेट एन एलिमेंट बाय रोल इन प्ले राइट, तो फिर गेट बाय रोल। ओके, ये भी राइट है वैसे, गेट बाय रोल बटन, ठीक है। पेज डॉट लोकेटर रोल इज इक्वल टू बटन, ये भी राइट ही है। पेज डॉट रोल करके तो कुछ रहता ही नहीं है, गेट बाय रोल, फिर यहाँ पे बटन, बटन आएगा बट उसका सिंटैक्स अलग है, तो देखते हैं, इसका भी थोड़ा डाउट है। Which built-in playwright locator help you to locate input fields by label? Get by input, get by label, ये तो easy है। What is the syntax to locate a placeholder using play, भी इसका वो है get by placeholder। अब इसका थोड़ा ट्राई करते हैं क्या रहेगा, प्रॉमिस तो नहीं है। ओके, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, प्रॉमिस तो रिटर्न करता ही है वैसे, बट प्रॉमिस रहेगा क्या,
प्रॉमिस भी हो सकता है ना, ट्रिकी क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हो सकता है, लोकेटर ऑफ। ठीक है, मैं प्रॉमिस के साथ जाता हूँ क्योंकि वैसे तो पेज डॉट तो करता ही है, रॉन्ग रहेगा एनीवेज। देखते हैं, इसका तो मैं जा रहा हूँ बी के साथ, बिकॉज बाकी का ये फोर्थ का डॉट इज इक्वल टू पे डाउट है। और यहाँ पे जा रहा हूँ पेज डॉट रोल करके, तो कुछ पता नहीं है, लोकेटेड एलिमेंट बाय रोल, तो बी के साथ जा रहा हूँ मैं मोस्टली। ये स्टार्टिंग में इनबिल्ड वाला थोड़ा चालू है, तो ए और ये बी। ठीक है, देखते हैं, ए बी बी ए बी, सी बी बी ए बी, तो फर्स्ट का रॉन्ग है, बाकी सब राइट है। ओके, तो इसका राइट हम लोग, जो रॉन्ग है वो करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। तो इसका है लोकेटर ऑब्जेक्ट। ओके, तो लोकेटर क्या रिटर्न करता है, लोकेटर ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब उसमें से हम लोग को कुछ लेना है तो वो ले सकते हैं। फिर ये राइट है, पेज डॉट लोकेटर टेक्स्ट इज इक्वल टू सबमिट पेज डॉट गेट बाय रोल बटन। ओके, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये गेट बाय लेबल भी राइट है, गेट बाय प्लेस होल्डर भी राइट है। ये बटन का अगर देखना है तो मैं दिखा देता हूँ एक बार। बटन इसका है लोकेटर्स वाला ना। ओके, बटन के लिए है बाय रोल, गेट बाय रोल में थोड़ा अलग सिंटैक्स था उसके लिए। चेक बॉक्स नेम इज इक्वल टू ये ऐसा। ओके, बटन नेम इज इक्वल टू सबमिट, ऐसा हम लोग देख रहे थे, बट ठीक है, डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बटन का कैसा है, किधर गया वो सेकंड क्वेश्चन था ना, गेट बाय रोल बटन। ओके, चलेगा। फिर उसके बाद कुछ नेम नहीं दिया, मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो हम लोग को नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, नेम इज इक्वल टू सबमिट। ओके, नेम इज इक्वल टू एग्जिट ऐसा। ओके, बट अगर एक ही बटन है तो फिर हम लोग गेट बाय रोल बटन से ला सकते हैं। विच ऑफ दिस यूजेस अ सीएसएस सिलेक्टर इन प्लेराइट, पहली बात तो वो करता है ये वाला, इसको तो यूज नहीं है। लोकेटर इसमें आईडी है। ओके, और फिर इसके बाद टेक्स्ट इज इक्वल टू यूजर नेम, तो यहाँ पे तो नहीं करेगा। ओके, तो ये दो चांसेस है, पेज डॉट लोकेटर हैशटैग यूजर नेम, मतलब क्या कि ये आईडी और ये आईडी इज इक्वल टू यूजर नेम। ए और सी आएगा, बट मुझसे अगर पूछना है तो मैं ए पे जाता हूँ। और फिर हाउ वुड यू लोकेट द बटन विद एग्जैक्ट टेक्स्ट लॉगिन यूजिंग प्ले राइट, तो फिर पेज डॉट लोकेटर बटन इज इक्वल टू लॉगिन टेक्स्ट इज इक्वल टू लॉगिन गेट बाय टेक्स्ट लॉगिन, ये अच्छा है। ओके, तो यही करते हैं। ओके, सी, बाकी के भी राइट है, बट ये हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। फिर उसके बाद व्हाट डज द गेट बाय टेस्ट आईडी लोकेटर डू, लोकेट्स एन एलिमेंट विद कस्टम टेस्ट आईडी एट्रीब्यूट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सिलेक्ट एंकर टैग विथ href स्लैश अबाउट। ओके, एंकर टैग स्लैश स्लैश ए टैग फिर href इक्वल टू, ये भी राइट ही लग रहा है, ये और ये, तो इसके साथ जाता हूँ मैं। What is the result of the CSS selector div span? Select all element div element with child span. Okay. Select all spans that are descendant of div. Select all, ना ये तो wrong है, select all span that are ये right हो सकता है, select all span directly inside the div. ओके, ये ज़्यादा राइट है, सी वाला, तो सी के साथ जाता हूँ, देखते हैं। ये बी बोला है मैंने, फिर सी, ए सी, ए हो गया, सी हो गया, बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, ए सी बी ए सी, तो फिर से ए सी बी ए सी, तो ये करेक्ट है। ओके, सिक्स का फिर से एक बार रिविजिट करते ही है।
6 का हम लोग बोल रहे ए, तो ये ज़्यादा राइट लग रहा था। हैशटैग यूजर नेम, यहाँ पे डायरेक्ट सीएसएस यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग सीएसएस यूज करेंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है एक्सपर्ट में। फिर ये गेट बाय टेक्स्ट को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इससे भी कर ही सकते हैं, बट गेट बाय टेक्स्ट तो उसके लिए ही बना है। फिर उसके बाद लोकेट एलिमेंट विद कस्टम टेस्ट आईडी एट्रीब्यूट, ये भी करेक्ट है। विच ऑफ दिस एक्सप्रेशन सिलेक्ट एंकर टैग विद href अबाउट। ओके, तो फिर अभी ये एंकर टैग है जिसमें href अबाउट यूज किया है। ओके, डायरेक्टली टैग यूज करना ज़्यादा बेटर है। नो नो नो, नाइन्थ का ए है राइट। तो ये ऐसा डायरेक्टली टैग नहीं यूज करने का, हम लोग नेक्स्ट बात के साथ कर सकते हैं, @href यूज करके। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सीएसएस सिलेक्टेड div span, तो यहाँ पे कैसे है कि डिसेंडेंट बोला है बराबर, तो इमीडिएट भी नहीं रह सकता कि div के बाद, जैसे div है तो उसके बाद कुछ और रहेगा, जैसे कि एला है, फिर उसके बाद div रह सकता है, तो उसको भी वो सिलेक्ट करेगा, ठीक है, उसके बाद स्पैन रह सकता है। तो ये इनकरेक्ट है, अगर इमीडिएट चाहिए तो सिलेक्ट स्पैन और सिलेक्ट ऑल स्पैन डायरेक्ट इंस्टेड ऑफ div, तो ये करेक्ट है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट प्लेराइट लोकेटर फॉर एन इनपुट, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट प्लेराइट लोकेटर फॉर एन इनपुट इनसाइड अ फॉर्म यूजिंग सीएसएस, तो फिर इनपुट इनसाइड अ फॉर्म यूजिंग सीएसएस। ओके, तो फिर यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इनपुट इनसाइड अ फॉर्म, तो फॉर्म और फिर इनपुट आएगा, ये राइट है। विच लोकेटर will you use to find an element with id login button, id login button है तो ये यूज करेंगे। ओके, which how do you locate an element that contains partial text using get by text, तो get by text के लिए आ, ऐसा एग्जैक्ट ट्रू से तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये चलेगा। ओके, ये भी चल सकता है, बट तो पार्शियल दिखाना है तो सब बोले रहेंगे, पता नहीं, बट बी। व्हाट वुड अ पेज डॉट लोकेटर बटन कंटेंस टेक्स्ट साइन रिटर्न, तो अभी बटन विद एग्जैक्ट टेक्स्ट साइन ये जरूरी नहीं, बटन विद टेक्स्ट कंटेनिंग वर्ड साइन, ये राइट है, सी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्डिंग प्लेराइट लोकेटर, ये तो इजी है, गेट बाय टेक्स्ट आईडी करके, तो ये सी रॉन्ग है, सी आएगा। ओके, तो सी बी बी डी, वे देखते हैं डी बी बी सी सी, डी बी बी सी सी, डी बी बी सी सी, बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, 11th वन रॉन्ग हो गया, देखते हैं। 11th वन का ये लोग बोल रहे हैं पेज डॉट लोकेटर inside a form using form input, for an input inside a form using css form input, अच्छा ओके। तो यही क्या करता है कि डायरेक्टली वो टैग लेते हैं, ओके, फॉर्म और इनपुट। इट इज द करेक्ट प्लेराइट लोकेटर फॉर एन इनपुट इनसाइड अ फॉर्म, टैग फॉर्म और ये इनपुट, तो ये आएगा। ओके, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। ये अगर ऐसा करना है तो हम लोग को शायद एक्सपाथ में करना पड़ेगा। ओके, हाउ विल you locate all anchor tags on a page, तो पेज डॉट लोकेटर ए से भी आएगा। ओके, टैग है ना, तो फिर ए और सी से भी आ सकते हैं, तो मैं डी बोल रहा हूँ। व्हाट डज दिस सिलेक्टर ui li dot active target, so ul elements with class, excuse me, all li elements inside the ul with class active, okay, ये राइट लग रहा है, li elements with class active inside any ul, ये भी राइट लग रहा है। ऑल एलिमेंट्स विद क्लास एक्टिव, ये रॉन्ग है। एल एलिमेंट विद क्लास एक्टिव इनसाइड एनी यूएल, ओके, ये राइट है।
ऑल एलिमेंट्स इनसाइड द यूएल विद क्लास एक्टिव ना, बी रॉन्ग है, तो इसका आएगा सी। विच प्लेराइट लोकेटर कैन मैच अ फॉर्म इनपुट बाय इट्स टाइटल आर्ग्यूमेंट, तो गेट बाय टाइटल आएगा, गेट बाय टाइटल। ओके। अभी व्हाट इज द करेक्ट वे टू क्लिक एन एलिमेंट लोकेटेड बाय इट्स टेक्स्ट, तो गेट बाय टेक्स्ट क्लिक में डॉट क्लिक, ये ज़्यादा बेटर है। और फिर पेज डॉट क्लिक टेक्स्ट इज इक्वल टू क्लिक में, ये भी राइट है, ये भी राइट है। वैसे तो ऑल ऑफ दिस ये डी लग रहा है, ठीक है। व्हाट डज दिस एक्सपायर इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स सिलेक्ट, व्हाट डज दिस एक्सपायर इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स सिलेक्ट। ओके, ऑल चेकबॉक्स नहीं, ऑल इनपुट फील्ड ऑल चेकबॉक्स इनपुट, ठीक है सी। इसका बी, और इसका सिक्स डी सी बी, डी सी देखते हैं, डी सी बी डी सी, डी सी बी डी सी, तो ये सारे करेक्ट है, ठीक है। डी बोथ ए एंड सी दोनों करेक्ट है। बी सी, एल एलिमेंट विद क्लास एक्टिव इनसाइड इन यूएल, ओके। बी गेट बाय टाइटल, ओके। और इसका क्या है, ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये तीनों करेक्ट है। करेक्ट वे टू क्लिक एन एलिमेंट बेस्ड ऑन दिस टेक्स्ट, और ये भी करेक्ट है। वे देखते हैं विच सिलेक्टर विल टारगेट एन एलिमेंट विद क्लास बटन प्राइमरी, तो फिर डॉट बटन प्राइमरी आएगा क्लास से, इसलिए। हाउ कैन यू लोकेट एन एलिमेंट with tag input and class form input using CSS, class form input, input form dash input, class form input using tag input, okay, input dot form input, ये करेक्ट है। ओके नेक्स्ट, ये आ गया इसका। what does the expert div class container as spam return, spam element directly inside a div, no। उसके बाद है spam element anywhere under a div with class container, spam element anywhere under a div, नन ऑफ द अबव लग रहा है, बट ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एनीवेज, व्हाट लोकेटर इज बेस्ट फॉर एक्सेसिबल टेस्टिंग इन प्लेराइट, तो लोकेटर ही रहेगा, पता नहीं। एक्सेसिबल टेस्टिंग विच बिल्डिंग लोकेटर हेल्प्स टेस्ट डिमांड विद टूल टिप, गेट बाय टूल टिप हो सकता है क्या, पता नहीं, देखते हैं। सी डी, ए ए डी डी सी, ए ए डी डी सी, ए ए डी डी, ये तीनों राइट रॉन्ग हो गया। ए ए सी पी, ओके। ए ए बी आ गया इसका, या इसका सी आ गया और बी आ गया, ओके देखते हैं। तो ए पहला क्या है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, अभी ये तीनों का तो डाउट ही था। तो इसका क्या था, स्पैन बी डी बोला हम लोग ने, ठीक है, तो नन ऑफ द अबव नहीं है। स्पैन एलिमेंट्स एनीवेयर अंडर ए डी विद क्लास कंटेनर, क्लास कंटेनर रहेगा, ओके। उसके अंदर स्पैन, स्पैन एलिमेंट्स एनीवेयर अंडर ए डी क्लास कंटेनर, ओके। तो मतलब div कंटेनर के नीचे, ओके, कहीं पे भी स्पैन रहेगा तो चलता है, एग्जैक्ट नहीं है ऐसा इसका मतलब, ओके। स्लैश स्लैश स्पैन लिखेंगे तो कहीं पे भी चलेगा डिसेंडेंट में, ओके। हॉट लोकेटर इज बेस्ट फॉर एक्सेसिबल टेस्टिंग, तो गेट बाय रोल बोल रहे, ओके। मतलब क्या कि बटन टेस्ट वगैरह कर सकते हैं कि नहीं उसके लिए। फिर टूल टिप के लिए हम लोग बोल रहे हैं गेट बाय टाइटल, ठीक है। टूल टिप मतलब क्या कि, हाँ, टूल टिप मतलब टाइटल ही रहता है, ओके। गेट बाय टूल टिप करके कुछ रहता ही नहीं है, तो वो रॉन्ग है। इसका आएगा सी, इसका आएगा बी, ओके। नेक्स्ट लास्ट पांच देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट वे टू सिलेक्ट ऑल बटन्स विद टाइप सबमिट यूजिंग सीएसएस, तो फिर
पेज डॉट गेट बाय रोल सबमिट, ये करेक्ट है, बट यूजिंग CSS बोल रहे हैं ना, तो ओके, तो टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नहीं, बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ये करेक्ट है, बटन एट द रेट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ये भी करेक्ट है, ये ज़्यादा करेक्ट है, बी लग रहा है। What does the page dot locator text is equal to welcome dot first to? Okay. Select first element with exact text welcome. Select all select only any text. Yeah. A. Can you use both CSS and XPath locators in Playwright? Yes. Which syntax is your XPath expression? ये है. What does the get by alt text do? तो फिर इसका है images with alternate attribute. तो इसी A, ठीक है, BAAC 26 का क्या है, BAAC बी 25 का 26 29 तक एक है, नहीं, ए इसका ए बी ए ए सी तो ये रॉन्ग हो गया, 26, ओके, तो क्या है 26 का, ए आएगा, ओके, तो इसका आएगा बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ये राइट है, ए, ओके, बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट, करेक्ट वे टू सिलेक्ट ऑल बटन भी टाइप सबमिट, तो अनलेस एक्सपाथ बताते नहीं हम लोग उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे।